नमस्कार मित्रों। आज इंस्पायरिंग वुमेन सीरीज़ में मैं आपको एक ऐसी स्त्री के बारे में जानकारी दूंगी जो कि इतिहास रचयिता हैं और हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रही हैं। जी हाँ मित्रों, आज मैं बात करूंगी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की। 64 वर्षीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर पद ग्रहण करेंगी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बाद द्रौपदी जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी और सबसे कम उम्र में यह पद संभालने वाली प्रथम महिला होंगी। साथ ही संथाल जनजाति से होने के कारण वह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी होंगी। तो मित्रों, उन्होंने इस पद तक पहुंचने के लिए बहुत परिश्रम किया और आपको आज उनकी जर्नी के बारे में मैं बताना चाहूँगी। 20 जुलाई 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरवाड़ा गांव में जन्मी श्रीमती द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टुडू ग्राम सरपंच थे। मित्रों, द्रौपदी जी बताती हैं कि उनका असली नाम संथली भाषा में पुति था, जिसका की अर्थ पुत्री होता है। उनके शिक्षकों को वह नाम पसंद नहीं आया तो उन्होंने उनका नाम द्रुपदी, द्रौपदी और दुर्पदी अलग अलग तरीके से रखे और आखिरकार उनका नाम द्रौपदी ही पड़ गया। श्रीमती द्रौपदी ने कक्षा 7 तक प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम ऊपरवाड़ा में ही प्राप्त की। 1969 से 1973 तक श्रीमती मुर्मू ने भुवनेश्वर के आदिवासी आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने रमा देवी स्त्री विद्यालय से आर्ट में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। अपने गांव से निकलकर हायर एजुकेशन के लिए जाने वाली वह पहली महिला थी। सन 1979 से 83 तक वह उड़ीसा के सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत रहीं। भुवनेश्वर में उनका परिचय अपने भावी पति श्यामचरण जी से हुआ। श्यामचरण जी उन्हीं के संथली समाज से थे और एक बैंक में कार्यरत थे। उनकी पहचान प्रेम में परिवर्तित हुई और श्यामचरण जी ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्यामचरण जी विवाह का प्रस्ताव लेके द्रौपदी जी के पिता के पास पहुंचे और संथल समाज में वर पक्ष कन्या पक्ष को दहेज देता है। तो एक गाय, एक बैल और 16 जोड़े कपड़े में बात तय हो गई और 1980 में द्रौपदी जी और श्यामचरण जी का विवाह हो गया। द्रौपदी जी व श्याम जी की प्रथम संतान एक पुत्री थी। 1984 में 3 वर्ष की आयु में उनकी प्रथम संतान उनकी पुत्री का निधन हो गया। तत्पश्चात श्रीमती मुर्मू और श्यामचरण जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री और हुए। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए द्रौपदी जी ने सन 94 से सन 97 तक श्री औरोबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में शिक्षिका के पद पर कार्य किया। लेकिन समाज सेवा के तौर पर वह यह कार्य करती थी। वहां से वह तनख्वाह नहीं लेती थी। वहां वह बच्चों को हिंदी, उड़िया, भूगोल व गणित पढ़ाती थी। 1997 में श्रीमती मुर्मू ने बीजेपी ज्वाइन की और नगर पंचायत पार्षद भी चुनी गई और इसके साथ ही उनके राजनीतिक जीवन का आरंभ भी हो गया। सन 2000 से 2004 तक वह उड़ीसा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहीं और कई मिनिस्ट्रीज में उन्होंने कार्यभार संभाले। सन 2007 में उड़ीसा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का उन्हें नीलकंठ अवार्ड दिया गया। सन 2006 में उन्हें भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही सन 2013 से 2015 तक वह बीजेपी की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। द्रौपदी मुर्मू जी सन 2009 में रायरंगपुर में दूसरी बार बीजेपी की ओर से विधायक चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू जी सन 2015 में झारखंड राज्य की 9वीं राज्यपाल बनाई गई। इसी के साथ साथ द्रौपदी जी को किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त हुआ। झारखंड के राज्यपाल का उनका कार्यकाल 2021 में संपूर्ण हुआ।
अपने व्यक्तिगत जीवन में श्रीमती द्रौपदी ने अनेक कठिनाइयों का और अनेक दुखद घटनाओं का सामना किया है। उसके बावजूद वह दृढ़ निश्चय वाली और बहुत ही सौम्य प्रकृति की महिला हैं। सन 2010 में उनके बड़े पुत्र लक्ष्मण का 25 वर्ष की आयु में यकायक निधन हो गया। उसके कुछ ही वर्ष बाद सन 2013 में उनके 28 वर्षीय छोटे बेटे बिरंची याशिपुन की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके पति श्याम जी का भी सन 2014 में कुल 55 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शीघ्र ही द्रौपदी जी ने अपने छोटे भाई को और अपनी मां को भी खो दिया। इन परिस्थितियों से द्रौपदी जी को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। खास करके उनके बड़े पुत्र की मृत्यु के प्रथम आघात से वह कई महीने डिप्रेशन में रहीं और उससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर जाकर ध्यान लगाकर उन्हें इससे राहत ही नहीं, उन्हें कठिनाइयों से, जिंदगी के हालात से जूझने की शक्ति मिली। सन 2016 में द्रौपदी जी ने अपने सूने घर को बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय में परिवर्तित कर दिया है, ताकि उसमें बच्चों के हंसने, खिलखिलाने, पढ़ने से हमेशा रौनक रहे। उनके पति व बेटों के नाम पर इस विद्यालय का नाम SLS प्राथमिक आवासीय विद्यालय रखा गया है, जहाँ की आसपास के करीब 70 बच्चे रहते और पढ़ते हैं। उनकी एकमात्र संतान इतिश्री यूको बैंक भुवनेश्वर में कार्यरत है और द्रौपदी जी अपनी 18 माह और 3 माह की 2 नातिनों से बहुत अटैच्ड हैं। श्रीमती मुर्मू शाकाहारी हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वह अत्यंत मृदुभाषी व सरल स्वभाव के होने के साथ साथ आध्यात्मिक प्रवृत्ति की विनम्र और बहुत ज़्यादा सहनशील व्यक्ति हैं और ब्रह्म कुमारी अध्यात्म से उन्हें जिंदगी में धैर्यवान होने की शक्ति मिली है। आध्यात्मिक होने के कारण वह विपरीत परिस्थितियों में भी घबराती नहीं है। साथ ही वह संथल और ओरिया भाषा में उत्कृष्ट वक्ता हैं। जब वह राज्यपाल थीं तो जिस किसी ने उनसे मिलने की अनुमति मांगी उसको हमेशा उन्होंने प्रोत्साहित किया, उससे वह हमेशा मिली। पहाड़पुर ग्राम जाने के रास्ते पर उनके पति श्यामचरण जी की प्रतिमा लगी है, जिसके नीचे उड़िया के 2 उत्कृष्ट कवियों सच्चिदानंद व कमला दास की पंक्तियां लिखी गई हैं। उनका अनुवाद कुछ इस प्रकार है: खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, इसलिए सदा अच्छे काम करना। तो मित्रों, यह उक्ति द्रौपदी जी के जीवन का सार और उनके जीवन का उद्देश्य है और वह चाहती हैं कि वह अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा पहुंचा पाएँ, अधिक से अधिक लोगों का भला कर पाएँ। तो मित्रों, यह थी जानकारी अपने देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को स्त्रीलॉग्स की बहुत बहुत बधाई और अभिवादन। स्त्रीलॉग्स आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग लेडीज़ की कहानी लाता रहेगा। यदि आप किसी प्रेरणादायक स्त्री के बारे में स्त्रीलॉग्स पर कहानी देना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। एंड कीप वॉचिंग स्त्रीलॉग्स, कीप सेफ एंड बाय बाय।